तो आज की क्लास में हमें चैप्टर नंबर 13 करना है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सांख्यिकी। क्या बोलते हैं, सांख्यिकी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें मीन, मोड और मीडियन निकालना होता है। ठीक है, मीन, मोड और मीडियन। मोड तो नहीं होगा, मीन और मीडियन ही है, दो हमें तीनों है, तो तीनों ही पढ़ने हैं। ठीक है, अब 10th क्लास में और बाकी क्लासेस में मीन में क्या फर्क होता है कि बाकी क्लासेस में हमें मीन सिर्फ एक तरीके से निकालना आता है। ठीक है, कि सबको प्लस किया और जितने नंबर है उससे डिवाइड किया। बट 10th क्लास में हमें अलग अलग मेथड से करना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नंबर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और फिर उनको प्लस करके डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो इसी वजह से तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मेथड के साथ। ठीक है, जो पुराना मेथड है सबको आता ही होगा। ठीक है, बट मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। लेट सपोज जैसे एक क्लास इंटरवल दे रखा है। ठीक है, ये क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है। भाई टेबल मेरे साथ साथ बनाते चलो, ज्यादा टाइम अगर वेस्ट करूंगा तो। क्लास इंटरवल, ठीक है, फिर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है। क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और जिसको FI भी बोला जाता है। ठीक है, तो फिर ये दो चीजें हमें दी रहती है। ठीक है, कितनी दे रखी है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, हाँ 70 से 85 और 85 से 100। और कितने दे, 2, 3, 7, 6, 6 और 6। तो सबसे पहले जो हमें डायरेक्ट मेथड में निकालना होता है वो निकालना होता है क्लास मार्क। क्या निकालना होता है, क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो लिमिट है वो 2 है। ठीक है, लिमिट क्या है, 2 है, तो पहले हमें सिंगल लिमिट चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि हम जो डायरेक्ट मेथड लगाते हैं उसमें क्या करते हैं, एक सिंगल लिमिट निकालते हैं, फिर उसको FI से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सबको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, क्लास मार्क। क्या निकालना है, क्लास मार्क। और क्लास मार्क को ही क्या बोला जाता है, XI बोला जाता है। ठीक है, जो क्लास मार्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। क्लास मार्क जो होगा वो बराबर होगा इसके अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, है ना, ये होगा। तो मतलब 25 प्लस में 10 अपॉन में 2, तो 35 बटे में 2, 17.5। कितना आएगा, 17.5। 17.5। ठीक है, और 17.5 में 10 कितने का गैप है, 15 का। तो इसमें क्या जोड़ते जाएंगे, 15 जोड़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 32.5। कितना आएगा ये नेक्स्ट नंबर, 32.5, फिर 47.5, फिर 62.5, फिर 77.5, फिर 92.5। ठीक है, ये आ गया। हाँ, XI आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें FI XI निकालना है। क्या निकालना है, FI XI। तो ये रहा FI और ये रहा XI, तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई। तो FI XI मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, ये 35 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके, 97.5 आ रहा है। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना है, 332.5, ये आ रहा है 375.0, ये आ रहा है 465.0 और ये लास्ट वाला आ रहा है 555.0। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें इन सब का प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। तो जब भी ये साइन लगा हो, ये वाला, ये क्या है, समेशन का। कितना साइन है ये, समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है, ऑल सम। सबको क्या करना होता है, प्लस। क्या करना पड़ता है, प्लस। तो समेशन क्या किसका करना है, FI XI का। समेशन किसका करना है, FI XI का। ठीक है, तो इन सबको प्लस करके कितना आएगा, इन सबको प्लस करके हमारा आएगा 1860। कितना आएगा, 1860। कितना आएगा, 1860। समझ में आ गया। तो ये तो हो गया हमारा टेबल वर्क। ठीक है, इतना हमारा क्या हो गया, टेबल का वर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है हमें इसमें, हमें नेक्स्ट में करना है, हमें मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। ठीक है, यहां तक आ रही होगा। तो मीन, मीन जो होगा वो बराबर क्या होगा, समेशन FI
एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई का। ठीक है, तो यहाँ पे समेशन एफ आई निकाल लेंगे तो कितना आएगा समेशन एफ आई, कितना आएगा भाई सर, और कितना आएगा सचिन बता, इनको प्लस करना बता, अब देख के बता रहा है, देख के बता रहा है, कितना आएगा 30। ठीक, तो 1860 बटे में 30। ठीक है, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 62.5, पूरा 62 है 8.5, हाँ 62 है। तो कितना आ गया हमारा मीन 62 आ गया, कितना आ गया 62। तो ये डायरेक्ट मेथड था जहां पे हमें एफ आई एक्स आई निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है और फिर लास्ट में एफ आई से डिवाइड कर देना है। क्लियर बात, हाँ नोट डाउन करो। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की जिसका नाम है अज्यूम मीन मेथड। क्या नाम है उसका, अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो बहुत इजी है, सेम टेबल यूज करूंगा मैं, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना इसमें। तुम ये टेबल दोबारा बना लो भाई, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है ना मिटा के करने का। तो सेकंड मेथड है अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, अज्यूम मीन मेथड नाम है इसका। तो अब क्या करना है, जैसे हमारे पास इसमें हमें एफ आई एक्स आई नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, एफ आई एक्स आई नहीं चाहिए। ठीक है, और ना इसमें हमें क्या चाहिए, एक्स आई चाहिए, एक्स आई चाहिए। ठीक है, बस उसके बाद हमें एक नई चीज निकालनी है, वो क्या है, उसका नाम है डेविएशन। क्या निकालना है, डेविएशन, डी आई निकालना है। क्या निकालना है, डी आई। ठीक है, अब डी आई नई है, नई चीज है। ठीक है, और उसका अगर नई चीज है तो उसका कोई फॉर्मूला भी होगा निकालने के लिए, है ना। तो डी आई का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, हमें ना देखो क्या करना पड़ता है, जो हमारे पास ये एक्स आई दे रखे ना, इसका मिड ढूंढो। क्या ढूंढो, मिड। ठीक है, तो बीच वाला कौन सा, इसमें कितने नंबर है, 3 3 6 तो मतलब इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पे मतलब ये जो 45.5 या 62.5 इन दोनों में से कोई सा भी होगा, तुम दोनों में से कोई सा भी लोगे तुम्हारा आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, मिड है। ये इसका क्या है, मिड है। बात समझ में आ गई, ये इसका क्या है, बात देखो इसमें 6 नंबर है। ठीक है, क्या है 6 नंबर। हाँ, तो 6 नंबर का हमें मिड पॉइंट मतलब बीच वाला हिस्सा ढूंढना है। तो 6 क्या है, एक इवन नंबर है, और इवन में कभी भी मिड मिलता नहीं है, नहीं मिलता ना। तो ये वाले क्या होंगे, मतलब उसमें 2 होंगे ना, एक तो होगा नहीं। अगर ऑड होता तो एक होता, क्योंकि उसके ऊपर भी सेम होते हैं नीचे भी सेम होते हैं। बट ये क्या इवन नंबर्स है, यहाँ पे इवन नंबर में, तो इसीलिए हमारे पास क्या होंगे, 2। अब हमें इसमें से एक लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, फॉर्मूले में एक लेना पड़ेगा। अभी मैं बताता हूँ क्या लेना पड़ेगा। जो डी आई है, ठीक है, जो डी आई है, ठीक है, उसको हम बराबर लेते हैं किसके, एक्स आई। ठीक है, माइनस में जो हमने इनमें से एक माना है, जो हमने इसमें से एक माना है, अज्यूम किया है हमने, मान लिया कि इनमें से कोई एक क्या होगा, मीन होगा। क्या होगा, मीन होगा। बात समझ में आ गई, हमने मान लिया इनमें से कोई एक क्या होगा, मीन होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ए। ठीक है, तो अब मैं पहला वाला लेता हूँ 47.5, क्योंकि बुक्स में उसमें कैलकुलेशन दे रखी है। ठीक है, तो कितनी है 47.5। ठीक है, ये ले लिया मैंने। तो अब मुझे क्या करना है, जितनी भी वैल्यू है ना एक्स आई को, उसको किससे माइनस करना है, 47.5। ठीक है, और लास्ट टाइम जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने एक ट्रिक भी बताई थी। क्या बताई थी, कि देखो 47.5 लिया है, तो अगर मैं 47.5 से 47.5 को माइनस करूं तो कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। अब 0 के ऊपर जो वैल्यूज आएंगे और 0 के नीचे जो वैल्यूज आएंगी बिल्कुल क्या आएंगी, सेम। अगर नहीं आ रही है मतलब तुमने कोई गलती करी है। ठीक है, तो अब माइनस करो 47, तो कितना आएगा, ये 50 आएगा। ये कितना आएगा, 30। ये कितना आएगा, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का 30, और एक आएगा 45। 15 का गैप था। ठीक है, माइनस करके देख लो, इतना ही आएगा। ठीक है, एक को माइनस कर लो, गैप पता चल गया, उसी से ऊपर और नीचे कर दो। जैसे मैंने 32 में से इसको माइनस करा, तो मेरे को कितना आ गया, माइनस का 15। कितना आ गया, माइनस का 15। अब माइनस का 15 फिर से माइनस का 15, तो माइनस का 30 हो जाएगा, और इधर 15, 30 और 45।
बस समझ में आ गया कैसे माइनस करना, या डायरेक्ट माइनस करके देख लो एक एक को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये ट्रिक है इसमें जल्दी करने का। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, डी आई आ गया। क्या आ गया, डी आई। तो अब हम निकालेंगे एफ आई डी आई। क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई। पिछले में क्या निकाला था, एफ आई एक्स आई। इसमें क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई। निकालिए एफ आई डी आई, एफ आई डी आई। तो एफ आई 2 इंटू क्या रहेगा माइनस का 60, 3 इंटू क्या रहेगा माइनस का 45, ये तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 है 90, ठीक है 180 और 270। देखो क्या जल्दी जल्दी टेप टेप के बोल रहा है। फिर समेशन एफ आई डी आई इजिकल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 435। कितना आएगा 435। ये आ गया। अब अज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला है वो अलग है। क्या है, अलग है। क्या फॉर्मूला है इसका, देखो। हाँ भाई, इसका फॉर्मूला देखो मीन का। मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। ठीक है, मीन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है ए प्लस, अब ए समझ में आ गया ना, क्या लिया था हमने 47.5, तो वो हमारा क्या है ए। ठीक है, तो ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। बात समझ में आ गई। हाँ हाँ भाई, एच इसमें नहीं लेते, स्टेप डेविएशन में लेते हैं, तो शांति रख, पता है मेरे को चैप्टर आता है। ठीक है, तो 47.5 प्लस एफ आई डी आई कितना आ गया 47.5, या 47 अपॉन में 30। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आएगा 62 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, ये देखो ये तो 47.5 है, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 14.5, दोनों को प्लस करने के बाद कितना आएगा 62। देखो पिछले वाले केस में भी कितना आया था 62, इस वाले केस में भी कितना आ गया 62। तो किसी भी मेथड से करो आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। बात समझ में आ गई। स्टेप डेविएशन कब करते हैं, अब देखो अज्यूम मीन मेथड कब करते हैं, स्टेप डेविएशन कब करते हैं, डायरेक्ट कब करते हैं, ये तुम पे है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन से मेथड से करना चाहो। ठीक है, बट इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास थोड़ी क्या हो, बड़ी कैलकुलेशन। जैसे इसका डायरेक्ट मेथड में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी ना, एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करके बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही थी, फिर उनको प्लस करना, फिर उनको डिवाइड करना। ठीक है, तो बड़ी वाली वैल्यूज से बचने के लिए हम दूसरे मेथड का यूज करते हैं। कभी कभी तो हजारों में भी वैल्यूज आ सकती है। ठीक है, तो हजारों में कैलकुलेट करने बैठे तो हो गया ना, तो इससे अच्छा ये इस्तेमाल करो। देखो इसमें कितना मल्टीप्लाई, कुछ करना पड़ा, क्या ज्यादा नहीं करना पड़ा, आराम से हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा था क्या, अज्यूम मीन मेथड। क्या था, अज्यूम मीन मेथड। नोट करिए। हाँ, तो ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड भी कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड मेथड में। ठीक है, तो थर्ड मेथड का नाम है क्या, स्टेप डेविएशन। ठीक है, इसमें थोड़ी टेबल और एक्स्ट्रा बनती है, तो नाम चेंज कर लो फिर। लिखिए, थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब इसमें हमें क्या निकालना पड़ता है, इसमें हमें निकालना होता है यू आई। क्या निकालना होता है, यू आई। डी आई का काम खत्म, अब क्या निकालेंगे इसमें, यू आई। बाकी सब सेम। ठीक है, बाकी सब सेम, बस हमें क्या निकालना है, यू आई निकालना है। और यू आई का फॉर्मूला देखो क्या होता है, यू आई। ठीक है, यू आई इज इक्वल टू होता है हमारा एक्स आई माइनस जो हमने ए लिया है, एक्स आई माइनस हमने जो ए लिया है डिवाइडेड बाय जो इसका क्या है, क्लास हाइट है। क्या क्लास हाइट कितनी है इसकी भाई, क्लास हाइट कितनी है सचिन, 15। कितनी है, 15। ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड, मतलब एक्स आई माइनस जो हमने ए लिया है, क्या लिया हमने ए 47.5, क्या लिया है 47.5।
हाँ वही है, DI डिवाइडेड बाय हाइट है, ठीक है, वो भी लिख सकते, हाँ तो वही, ठीक है, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, DI नहीं लिखूंगा फिर कंफ्यूज हो गया थोड़ा, कि पहले DI निकालो, फिर अगर DI निकाल रहे फिर उसी मेथड से कर लेते हैं, है ना, DI नहीं निकालना है। अरे अलग अलग मेथड इसलिए होते हैं ना कि पता नहीं कौन से क्वेश्चन में कौन सा इजी लग जाए, ठीक है। अब ये तुम पे है, तुम कौन से मेथड का यूज सही से कर सको। फौजियों के पास होते हैं तो बहुत सारे वेपन्स हैं, बट वो उनको पता होता है ना कौन सा कब चलाना है, तभी तो जीतते हैं जंग। तुम्हें भी देख लो, तुम्हारे पास इतने सारे हथियार है। हाँ तो ये हो गया 47.5 से माइनस करेंगे, ठीक है, अपॉन में इससे किसे डिवाइड करेंगे, 15 से, ठीक है। तो एक फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे ui का, ui इज इक्वल्स टू xi माइनस a अपॉन में h, ठीक है भाई। h यहाँ पे क्या है, h इज हाइट ऑफ क्लास, h इज हाइट ऑफ क्लास, ठीक है। और a क्या है, अज्यूम मीन, a क्या है, अज्यूम मीन, ठीक है भाई, इतना क्लियर। क्या हुआ, जाओ। हाँ तो ui निकाला हमने, एक मिनट पहले मैं रोक दो, हाँ पहले घर जाना है। हाँ तो देखो, तो सिंपल है, देखो 47 को 47 से माइनस करूंगा तो 0, और 0 को किसी से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा, तो ये वाला क्या जाएगा, 0, ठीक है। अब जब मैं 32 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 15 से 15 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 1, ऊपर क्या आएगा, माइनस का 2, नीचे क्या आएगा, 1 2 और 3, हो गया, इजी है ना, ठीक है। हमेशा तुम्हारा यही आएगा भाई, 1 2 3 आएगा, हाँ ठीक है। माइनस 0 से ऊपर जाओगे तो -1 2, कर ले भाई, कर ले, हाँ मतलब देख, जो 17.5 है इससे माइनस करूंगा तो आएगा मेरा 30, कितना आएगा, 30 माइनस का 30, और माइनस का 30 को अगर मैं 15 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 2, ठीक है। बात समझ में आ गई वाली, हाँ क्लियर है ना ये, ठीक है। तो अब ये आ गया, क्या हमारा आ गया, ui आ गया। तो अब क्या करना है हमें, fi ui, तो निकाल लो fi ui, तो मल्टीप्लाई करो, माइनस का 4 माइनस का 3 0, फिर कितना होगा 6 12 और 18, फिर आप क्या निकालना है, fi ui, कितना आएगा 29, ठीक है। अब फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला है तुम्हारा x के ऊपर बार a प्लस में समेशन fi ui अपॉन में समेशन fi, ठीक है, इनटू में h, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब a कितना है हमारा 47.5 प्लस fi ui कितना है हमारा, ये 29 अपॉन में 30, ठीक है, इनटू में कितना है 15, ठीक है। 15 से कट गया 2 बार में, 2 से ये कट गया कितना 14.5, तो 47.5 प्लस 14.5 हमेशा कितना आएगा, 62 आंसर आएगा। आगे भाई बात समझ में, देखो हर बार कितना आंसर है, वही आ रहा है, बस एक बार हमने DI निकाला, एक बार हमने UI निकाला, और एक बार हमने XI निकाला। बात क्लियर, ठीक है, नोट डाउन करो। फिर एक क्वेश्चन देता हूं, फिर उस पर तीनों मेथड से करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं अब मैं, और उस क्वेश्चन में तुम्हें तीनों मेथड से आंसर निकालना है, ठीक है। तो बड़ी टेबल बनाना, तीनों पहले UI XI और DI तीनों निकाल देना, और फिर एक बार FI XI और एक बार FI UI, एक बार FI DI निकाल के तीनों मेथड लगा के कर देना, ठीक है। तो एक ही टेबल में काम बन जाएगा। मैं भी थोड़ी टेबल इधर से बनाऊंगा ताकि पूरा हट जाए। देखो क्वेश्चन ये है आपका, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर,
ठीक है, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स। 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85। ठीक है, इतनी परसेंटेज है। नंबर ऑफ स्टेट और यूटी, नंबर ऑफ स्टेट और यूटी। ठीक है, मतलब कितने स्टेट में और कितने यूटी में, है ना, उनका डाटा दे रखा है। तो ये है 6 राज्यों में, ये है 11 में, ये है 7 में, ये 4, 4, 2, 1। ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही स्टेट में क्या है 75 से 80, है ना। तो अब आपको इसमें, अब आपको सुनिए इसमें क्या करना है, आपको डायरेक्ट मेथड से भी आंसर निकालना है। ठीक है, दूसरा आपको अज्यूम मीन मेथड लगाना है, और तीसरा आपको स्टेप डेविएशन लगाना है। ठीक है, तीनों मेथड से आपको इसका आंसर निकालना है। पहले आप निकालिए, फिर मैं निकालूंगा, फिर प्रैक्टिस खत्म। तो ये रहा क्वेश्चन, करिए फिर। तो अब देखो, सबसे पहले इसमें क्या निकालना है हमें, एक्सआई निकालना है। क्या निकालना है, एक्सआई। तो एक्सआई कितना रहेगा, 15 प्लस 25 कितना होता है 40, डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो कितना आएगा 20, फिर क्या आएगा, कितने का गैप है 10 का, तो 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब निकाल लो। देखो, अब एक्सआई, एफआई एक्सआई मत निकालो, अभी तुम क्या निकालो, उसका डीआई निकालो। क्या निकालो, डीआई। ठीक है, तो डीआई क्या होता है हमारा, एक्सआई माइनस एक अज्यूम होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, तो 7 क्या है, 7 क्या है, ऑड। ठीक है, तो ऑड है तो मिडिल वाला ढूंढो, कहां है मिडिल वाला, देखो 50 है, तो ये 50 क्या हो जाएगा, ए, 50 क्या हो जाएगा, ए। तो एक्सआई माइनस क्या करेंगे, 50। ठीक है, ट्रिक तो पता ही है, ये 0, ये करेगा -10, ये -20, ये -30, ये क्या रहेगा प्लस का 10, प्लस का 20, प्लस का 30। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, यूआई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यूआई। यूआई क्या होता है हमारा, यूआई होता है हमारा एक्सआई -50 अपॉन में कितना 10, कितना 10। तो अब क्या करो, अब तुमने डीआई निकाल ही लिया है, तो बस को क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो क्या रहेगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। बोला था ना यूआई हर बार क्या आएगा, सेम आएगा, आया ना यूआई। अब आ गया, अब क्या निकालोगे तुम, एफ आई एक्सआई। निकालो एफ आई एक्सआई, तो निकालो एफ आई एक्सआई, क्या हो जाएगा तुम्हारा 120। ठीक है, फिर कितना रहेगा 330। ठीक है, फिर कितना रहेगा 280। ठीक है, फिर कितना रहेगा 200, फिर कितना आएगा 240, फिर कितना आएगा 140, फिर 80। अब क्या निकालो, एफ आई डी आई। निकालो एफ आई डी आई, क्या होगा एफ आई डी आई, -180। ठीक है, -220। ठीक है, -70। ठीक है, फिर 0, फिर कितना है 40, नहीं 40 होगा ना ये 40, फिर कितना होगा, फिर 20, फिर 40, फिर 30, ये फिर 30 होगा ना। हाँ, अब क्या निकालो, एफ आई यू आई। क्या निकालो, एफ आई यू आई निकालो। तो एफ आई यू आई क्या हो जाएगा हमारा, हाँ यू आई ये रहा, एफ आई हो रहा, तो -18। ठीक है, -22। ठीक है, -7, 0, 4। ठीक है, फिर 4 और 3। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, अब हो गया। अब क्या करो, इन सबका क्या निकालो, समेशन निकालो। क्या निकालो, इन सबका समेशन। हाँ, तो समेशन एफ आई एक्स आई क्या रहेगा हमारा, सबको प्लस करके कितना आ रहा है भाई, कितना आएगा समेशन इन सब, ये 1300, इसका कितना आया, हाँ
-360 -360 इसका कितना आया -36 ठीक है। आ गया। अब क्या करो डायरेक्ट मेथड। पहला क्या है डायरेक्ट मेथड, पहला है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन कैसे निकलेगा, वो डायरेक्ट क्या रहेगा fi xi डिवाइडेड बाय fi। एफ आई कितना है भाई 35, कितना है 35 ठीक है। तो कितना हो गया 1390 डिवाइडेड बाय 35 करेंगे कितना 39.71 आंसर आएगा। सेकेंड आंसर देखो क्या है अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड जो कि होगा x बार इज इक्वल टू क्या जाएगा a प्लस एफ आई यू डी आई अपॉन में एफ आई तो क्या रहेगा a कितना है 50 प्लस में a कितना रहेगा -360 डिवाइडेड बाय माइनस का 35 ठीक है सॉरी प्लस का होगा हाँ। तो अभी आएगा 50 माइनस कितना आएगा ये 11.23 हाँ 11 पॉइंट क्या है 2 नहीं 11 पॉइंट आएगा 11.29 इतना आएगा और इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 39.71 ठीक है। अब एक चीज बची है वो उसको देख लो, वो क्या निकालना है थर्ड चीज क्या निकालनी है स्टेप डेविएशन मेथड ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड क्या हो जाएगा हमारा x बार इज इक्वल्स टू क्या रहेगा a प्लस है ना a प्लस एफ आई यू आई अपॉन में एफ आई इंटू में h ठीक है। तो a कितना है 50 a कितना है 50 प्लस में -360 डिवाइड बाय 36 ठीक है इंटू में कितना रहेगा ये h कितना है 10 ठीक है। तो सेम फिर से बात वही बढ़ गई ना -360 डिवाइड बाय 35 तो 50 माइनस में 11.29 आंसर आ गया 39.71 ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर, कोई डाउट इसमें निकाल लो नोट कर लो फिर। हाँ तो ये हो गया हमारा मीन वाला खत्म ठीक है। अब हमें बात करनी है मोड पे, इस बात करनी है मोड पे। तो मोड पे एक फॉर्मूला है ठीक है बहुत इजी। अभी हमने मीन पढ़ा ये देखो पता नहीं कहाँ खो रही है अरना हाँ बस हाँ भाई सुन लो इधर हाँ ठीक है। मोड भाई ठीक है मीन हो गया था। अब मोड का एक फॉर्मूला है पहले वो लिखो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ठीक है इंटू में H हिंदी वाली बुक भी दे दे, हिंदी में भी लिख दूंगा। सही बता रहा हूँ बहुत हिंदी लिखता हूँ नहीं तो अब मैथ्स में क्या ही हिंदी लिखूं यार। हाँ बस ये बहुत चिल्लाते हो चुप हो जाओ थोड़ा लक। तो अब हमें समझना है L क्या है ठीक है F0 F1 F2 और H क्या है ठीक है। हाँ तो एक टर्म को एक्सप्लेन करता हूँ ध्यान से। पहले एक टेबल ले लेता हूँ ठीक है, टेबल ले लेता हूँ उससे आसानी होगी हमारी। तो फैमिली साइज 1 से 3 मेंबर वाली, 3 से 5 मेंबर वाली, 5 से 7 मेंबर वाली, 7 से 9 मेंबर वाली ठीक है और 9 से 11 मेंबर वाली। और नंबर ऑफ फैमिलीज है क्योंकि ये जो फॉर्मूले ये जो टर्म समझाऊंगा ना ये बिना क्वेश्चन के समझ में आएंगे ही नहीं
मैं बोलूंगा इससे पहले इससे बाद में तो समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कितना है, ये है 7 है। ठीक है, फिर ये 8 है, फिर ये 2 है, फिर ये 2 है, फिर ये 1 है। तो सबसे पहले देखते हैं एल क्या है। एल हमारा होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। इसका मतलब क्या है, हमें ना इसमें एक मॉडल क्लास ढूंढना है। क्या ढूंढना है? मॉडल क्लास ढूंढना है। ठीक है, और मॉडल क्लास कौन सी होगी ये पता करते हैं। देखो मॉडल क्लास ये सारी 1 2 3 4 5 कितनी है? 5। ठीक है, 5। अब 5 में से मॉडल क्लास कौन सी होगी? ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो मॉडल क्लास कौन सी हुई? ये वाली। ठीक है, ये वाली कौन सी हुई? मॉडल क्लास हुई। क्या हुई? मॉडल क्लास हुई। ठीक है, तो इसकी जो लोअर लिमिट है, इसकी लोअर लिमिट क्या है? 3। इसकी लोअर लिमिट क्या है? 3। तो L क्या हो जाएगा? 3। L क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो मैं इधर लिखता भी जा रहा हूं, L क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, देख यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिली दे रखे, मतलब नंबर ऑफ फैमिली क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, बात समझा? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, उसको हम क्या लेंगे? एज अ मॉडल क्लास लेंगे। और फिर बोल रहा है कि इसमें जो L होगा वो क्या होगा? इसकी जो लोअर लिमिट होगी वही क्या होगी? इसका L होगा। बात समझ में आ गई? मतलब 3 क्या है? L है। 3 क्या है? L है। ठीक है, अब बात करते हैं F0। F0 क्या होती है? F0 होती है प्रीसीडिंग, मतलब उससे पहले, इससे पहले जो आएगी, ठीक है, वो F0। मॉडल क्लास को बोलते हैं बहुलक वर्ग की निम्न बोले। हाँ, तो क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग बोलते हैं। मॉडल क्लास को बहुलक वर्ग बोलते हैं। बहुलक वर्ग। भाई ये समझ में आ गया मॉडल क्लास कैसे निकालने हैं? जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वही क्या होगा? मॉडल क्लास होगा। ठीक है, अब F0 होगा। F0 क्या होगा? जो 8 है ना, 8 से पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ये क्या रहेगी? F0। जो 8 वाली होगी ये F1 और उसके बाद वाली F2। बात समझ में आ गई? तो F ये क्या रहेगा? प्रीसीडिंग। क्या रहेगा? प्रीसीडिंग। हाँ, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, जो कितनी है? 7। जो कितनी है? 7। ठीक है, F1 क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है, बहुलक वर्ग है, उसकी ही क्या? फ्रीक्वेंसी। उसकी क्या? फ्रीक्वेंसी। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या बोलेंगे उसको? बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये कितना है? ये 8 है। ये कितना है? 8। अब F2 क्या होता है? इसके बाद वाला। ठीक है, तो क्या होता है? क्या लिखेंगे? सक्सीडिंग। क्या लिखेंगे? सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, जो कितनी है? 2। जो कितनी है? 2। और H का मतलब तुम्हें पता ही है, क्या होता है? H हाइट ऑफ द क्लास। हाइट ऑफ द क्लास। तो हाइट ऑफ द क्लास कितनी है भाई? 2। हाइट ऑफ क्लास। तो कितना है हाइट ऑफ क्लास? 2। हाइट ऑफ क्लास कितना है? 2। तो सारी वैल्यूज आ गई, सब समझ में आ गया। फिर से बताता हूं, L क्या है? L हमारी लोअर लिमिट होती है मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास क्या होती है? वो क्लास जिसमें हाईएस्ट क्या हो? फ्रीक्वेंसी। तो लिख लो यहाँ पे मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास। ठीक है, अच्छा लास्ट वाला। हाँ, तो मॉडल क्लास क्या होता है? जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो। क्या हो? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो। बात समझ में आ गई? तो किसी को भी मॉडल क्लास नहीं बना देते, जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसी को बनानी हो। और लेट सपोज किसी 2 में हो तो किसी भी एक को लेके तुम चल सकते हो। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वो क्या होगा? मॉडल क्लास होगा। हाँ, होती नहीं है, वो केस होगा ही नहीं। हाँ, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्या होगा? मॉडल क्लास होगा। और मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होगी वो क्या होगा? हमारा L होगा। वो क्या होगा? हमारा L। अब जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगा? F1। जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, जो बहुलक वर्ग का क्या होगा? बारंबारता होगी, वो क्या हो जाएगा? F1। उससे पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2।
ठीक है, और h क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द क्लास। ये सारी वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, इनको वैल्यूज को मोड में पुट कर देना है, तो मोड निकल आएगा। तो मोड इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, L में कितना आएगा हमारा 3 प्लस F1 कितना है, F1 कितना है 8 माइनस 7, ठीक है, अपॉन में 2F1, 2F मतलब 2 इंटू 8, ठीक है, माइनस F0 कितना है, F0 7 माइनस F2 कितना है 2, ठीक है, इंटू में 2, तो 3 इंटू में 1 अपॉन में 16 माइनस 9 इंटू में 2, तो कितना आएगा 3 इंटू में 1 अपॉन, ये कितना आएगा सॉल्व करके 7 आएगा, ठीक है, इंटू में 2, ठीक है, सॉरी ये प्लस है बीच में भाई, ठीक है, तो 3 प्लस 2 बाय 7 सॉल्व करो, कितना आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3.28, 3.286, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोड, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा मीन और मोड दोनों खत्म हो गया, ठीक है। तो तुम्हें 13.1 और 13.2 पूरी करके लानी है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसका डाउट लूंगा मैं, ठीक है, तो 2 पूरी करके लाना है। अब नेक्स्ट क्लास तो वो होगी ना, वेडनेसडे को होगी नेक्स्ट क्लास, ठीक है, तो यहीं पे क्लास खत्म करते हैं।